संविधान खतरे में है या संविधान होकर भी नहीं है, क्योंकि 29 साल का एक ब्राह्मण जिसका नाम धीरेंद्र शास्त्री है संविधान के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता है। क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? जिस देश का संविधान सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता हो, उस देश में खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पदयात्रा निकालना क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? धीरेंद्र शास्त्री के पदयात्रा को सरकारी सुख सुविधा देना क्या ये नहीं दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोग ही गैर संवैधानिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं? आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे मनुवादी मानसिकता वाले लोग भारतीय संविधान को पूरी तरह खत्म करने की साजिश में हैं और क्यों इस देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों को सतर्क हो जाने की जरूरत है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यह देश धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक समानता के दम पर चलता है, लेकिन हाल के दिनों में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा द्वारा निकाली जा रही हिंदू राष्ट्र पदयात्रा ने एक मौलिक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में संवैधानिक ढांचे को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की आलोचना भी जमकर हो रही है। बीते शनिवार बांदा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छतरपुर का एक बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, यह देश को बांटने की कोशिश है, ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, लेकिन सरकार उसे सुरक्षा दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश संविधान से चलता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना संविधान का अपमान है। यही नहीं, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाली गई पदयात्रा को गैर संवैधानिक बताते हुए सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कल मैं देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालूं तो क्या सरकार मुझे उतनी सुविधाएं देंगी जितना धीरेंद्र शास्त्री को दे रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसलिए किसी एक धर्म के आधार पर राष्ट्र की मांग सीधे सीधे भारतीय संविधान की मूल संरचना को निशाना बनाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक ढांचा और समानता का अधिकार भारत की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे बदला ही नहीं जा सकता। ऐसे में किसी धार्मिक बाबा द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सार्वजनिक मांग खुलेआम असंवैधानिक एजेंडा है। लोकतंत्र में किसी भी ऐसे विचार को जो संविधान को कमजोर करता हो, सरकार को स्पष्ट रूप से खारिज करना चाहिए, क्योंकि सरकार संविधान की शपथ लेकर ही सत्ता में आती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रशासन की सुविधाएं और सत्ता पक्ष के कई नेता और मंत्रियों के बयान के साथ साथ मंच साझा करने की घटनाएं दिखती हैं कि सरकार सीधे रूप से ऐसी गतिविधियों का समर्थन कर रही है। यह संकेत लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। देखिए कैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव उस आदमी के साथ दिख रहे हैं जिसकी गतिविधियां संविधान के विरुद्ध है, जबकि मोहन यादव संविधान की शपथ लेकर ही मुख्यमंत्री बने हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक मोहन यादव शूद्र हैं और शुद्ध मुख्यमंत्री तो दूर चपरासी बनने के लायक ही नहीं होते। खैर, अपने वीडियो के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब सरकार खुद संविधान विरोधी एजेंडा को संरक्षण देने लगे तो क्या ये कहा जा सकता है कि संविधान सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल नहीं। धीरेंद्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पदयात्रा को केवल धार्मिक मुद्दा कहना देश के बहुसंख्यक आबादी की मूर्खता होगी। यह एक संगठित वैचारिक अभियान है जिसका लक्ष्य भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र से धर्म आधारित राष्ट्र में बदलना है। और इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि सत्ता पक्ष इस अभियान को रोकने की बजाय कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा दे रहा है। जब धार्मिक उन्माद और राजनीतिक शक्ति एक मंच पर खड़े हो जाएं, तो संविधानवादी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे अधिक से अधिक लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करें, संविधान के महत्व को समझाएं, जिससे एक बड़ी आबादी गैर संवैधानिक ताकतों के खिलाफ और अधिक मजबूती के साथ खड़े हो सके और संविधान के विपरीत काम करने वाले लोगों या सरकारों को जवाब भी दे सके। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।
MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।